और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर के साथ। पुलिस रिमांड में 4 शूटर्स ने बड़ा खुलासा किया है। कई खुलासे किए गए हैं। 2 बड़े कारोबारी थे जिनके जो शूटर्स के निशाने पर थे। दोनों औद्योगिक घरानों का झारखंड में कारोबार है। दहशत फैलाने शूटर्स ने फायरिंग की थी। चारों शूटर्स के पास एक ही तरह का मैप मिला है। बाइक चोरी कर पचपेड़ी नाका में मिलना तय हुआ था इनके बीच। दोपहर 12 बजे तेलीबांधा के पास उनका टारगेट था और टारगेट पूरा कर शूटर्स को बोकारो भागने का इनका प्लान था। मुंबई और झारखंड पुलिस ने रायपुर पुलिस से संपर्क किया और शूटरों को गन खरीदने और खर्चे के लिए पैसे भी मिले थे। पुलिस शूटरों के बैंक अकाउंट की भी जांच कर रही है। मलेशिया से ऑपरेट कर रहे मयंक सिंह के बारे में भी कई जानकारियां हासिल हुई हैं। तो इन 4 शूटर्स ने कई बड़े खुलासे किए हैं। कई बातें इन्होंने बताई हैं पुलिस पूछताछ में। थानागंज में 4 शूटरों को अरेस्ट किया गया है जो यहाँ पर कारोबारी को की हत्या करने के लिए आए थे, वहाँ डकैती डालने के लिए आए हुए थे और इन्होंने प्लानिंग करके यहाँ पर पूरी रणनीति बनाई हुई थी। और जिस हिसाब से था कि ये एक जगह पचपेड़ी नाका के आसपास मिलने वाले थे और वहाँ से मोटरसाइकिल से 3 लोग सवार होकर घटना को अंजाम देके जो भी तेलीबांधा के आसपास कहीं और यहाँ से बोकारो जाने के प्लानिंग में थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, कई बड़े खुलासे हुए हैं। कारोबारी की हत्या के मकसद से ये जो शूटर्स हैं ये यहाँ पर पहुंचे हुए थे और क्या बातें सामने आई है, बताइए। योगिता, देखिए जिस तरीके से रायपुर पुलिस ने एक बड़ा खूनी खेल होने से पहले ही, वारदात होने से पहले ही इन जो 4 शूटर्स हैं इनको गिरफ्तार किया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग, जो एक बड़ा ही बहुचर्चित और कुख्यात ये गैंग है, खासतौर से लेवी और हत्या जैसे बड़े मामले इन पे दर्ज हैं। इवन एनआईए के पास भी इन लोगों के जो मामले हैं वो चल रहे हैं। जिसमें जिस तरीके से अगर बात करें, जो 4 शूटर्स को जो गिरफ्तार किया है, इनको रिमांड पे लिया गया है। कल पहले दिन जो इनसे पूछताछ की गई है, कड़ाई से पूछताछ इनसे की गई है, तो इसमें कई चौंकाने वाले इसमें खुलासे यहाँ पे हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इनके जो है ये जो छत्तीसगढ़ के जो 2 औद्योगिक घराने थे जिनके लिए ये सुपारी लेकर आए थे हत्या की, उनके लिए उनके जो झारखंड में जो उनके जो काम थे, वहां पे जो इनके जो ठेके चल रहे हैं, वहां के जो जगहें हैं, वहां पे भी इन्होंने पहले फायरिंग की थी। इस बात का बड़ा खुलासा इन्होंने किया है पूछताछ में कि वहां पे दहशत फैलाने के लिए इन औद्योगिक घरानों पे कि ये लोग क्योंकि लेवी के लिए जो वसूली इन्होंने मांगी थी वो नहीं दे रहे थे, तो दहशत फैलाने के पहले वहां गोली फायरिंग की थी, वहां की गाड़ियों पे, वहां के ट्रकों पे, उनके जो स्थल है जो ठेकेदारी के जो काम करते हैं। उसके बाद जो है इनको सोमवार को कल एक बाइक चोरी करके सबको पचपेड़ी नाका पे मिलना था। उसके बाद जो कह सकते हैं तेलीबांधा के आसपास इन लोगों को मिलके वहां पे जो सॉफ्ट जो जगह है वहां पे इन्होंने एक टारगेट करके रखी थी कि यहाँ से जो कारोबारी हैं उनको यहाँ से निकलेंगे, यहाँ गोली मार के उसका सीधे बोकारो निकल जाने का इनका फरार होने का इनका प्लान था, जिसको पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार करके इनके मंसूबों पे पानी फेर दिया। उसके अलावा अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात इन चारों जो शूटर हैं, गिरफ्तार शूटर, इनके जो मोबाइल शुरुआत में जांच की गई उसमें सबके पास एक ही मैप यहाँ पे निकला है। जिस तरीके से कैसे कहां से आना है, कैसे जाना है, सबके पास एक ही जगह से जो मैप है वो आया हुआ था। और वो मैसेज जो था वो मलेशिया के कुआलालंपुर से मयंक सिंह इनको भेज रहा था। मयंक सिंह के बारे में बता दें, मयंक सिंह वो शख्स है का नाम है जो लॉरेंस बिश्नोई और जो अमन साहू है, इनके टारगेट को पूरा करता है। और इनसे कई अहम जानकारियां पुलिस को मिली हैं मयंक सिंह के बारे में। तो आने वाले दिनों में पुलिस इनसे और कड़ाई से पूछताछ शुरू करेगी। और इनके जो मोबाइल उम्मीद है कि कई और बड़े खुलासे इन 4 शूटर्स के माध्यम से हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
नक्सल मामले में एक बार फिर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नारायणपुर जिले के पद्मश्री वैद्यराज हेमचंद माझी को नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। ये कल खबर हमने आपको दिखाई थी, जिसके बाद वैद्यराज ने सरकार को पद्मश्री लौटाने का फैसला लिया था। लेकिन IBC 24 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई, जिसके बाद सरकार अब वैद्यराज को वाय श्रेणी की सुरक्षा देने जा रही है। वैद्यराज का कहना है कि वो अब पद्मश्री नहीं लौटाएंगे। PCC चीफ दीपक बैज ने साई सरकार पर निशाना साधा, कहा कि जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं उनकी सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है। दीपक बैज के इस बयान पर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार भी किया। धमकी अब पर्ची में दिए हैं कि ऐसा है वैसा है, पैसा खाया है, तो हम लोग एक पैसा भी नहीं खाया हो। जब उसको जन अदालत करते, अब मीडिया के साथ में मेरे को बुलाते, तो वो भी रोड किनारे, मैं तो बाइक में बैठ नहीं सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ। छोटे डोंगर जैसे गांव से गांव के एक आदिवासी को पद्मश्री जैसे सम्मान मिलता है, लेकिन जस्ट मिलने के बाद आज वो खुद सुरक्षित नहीं है, दूसरों को सुरक्षित करने वाला खुद सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता? कोई दशरथ नहीं है ना। वैद्यराज जी को हम रायपुर में जगह देते हैं, जरा आ जाए रायपुर में और रायपुर में लोगों का इलाज करें। ये तो जब बुझता हुआ दिया होता है ना, तो एक बार वो भभकता है, और इसलिए वो अब जरा दीपक बैज जी जवाब दें कि क्या किसी इलाज करने वाले वैद्यराज को नक्सलवादी धमका रहे हैं तो उसकी निंदा करें। वो क्यों निंदा नहीं कर रहे हैं? और अब बात करेंगे दुर्ग जिले की, जहां प्राणदायिनी शिवनाथ नदी अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। नदी से मिट्टी की खुदाई लगातार की जा रही है और इसी के साथ नदी में प्रदूषण भी फैल रहा है। कभी 12 महीने तक बहने वाली नदी आज कई जगह खेल का मैदान बन चुकी है। लगातार खुदाई की वजह से नदी का पाट भी चौड़ा होता जा रहा है, जिसका खामियाजा बारिश में नदी किनारे के गांवों को भुगतना पड़ रहा है। इधर 10 लाख से ज्यादा की आबादी की प्यास बुझाने वाली नदी को सहेजने का कोई प्लान प्रशासन नहीं बना सका। आइए देखते हैं शिवनाथ नदी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। शिवनाथ पर बने चेक डैम और एनीकेट की वजह से निचले हिस्से में पानी कम पहुंच रहा है। नदी सूख रही है, ग्राउंड वाटर लेवल भी घट रहा है, जिससे कई गांव में पेयजल की समस्या सामने आ रही है। नागपुरा, माहूद, बलौदा जैसे गांव में पानी की दिक्कतें हैं। पंचायत ने बोर तो कराया, लेकिन नदी सूखने की वजह से पानी काफी नीचे चला जाता है। हालात यह है कि यहाँ नदी किनारे आकर लोग बोर के पानी से नहाते हैं, क्योंकि नदी में पानी ही नहीं बचा है। जिले के विनायकपुर, आमटी, भलाई, आलबरस, चंगोरी, भरदा, पिसेगांव, बिरेझर, थनौद जैसे नदी किनारे के कई गांव में ईंट की भट्टी चल रही है। ईंट बनाने के लिए नदी में से मिट्टी खोदी जा रही है। तय गाइडलाइन के अनुसार नदी से 400 मीटर छोड़कर केवल 4 से 5 फीट गहराई तक ही मिट्टी निकाली जानी चाहिए, लेकिन नियमों के विरुद्ध मिट्टी की खुदाई की जा रही है। एक समय था जब हम नदी को देखते थे, क्या फैलाव होता था, क्या पानी की गहराई होती थी, और आज नदी जो है इस गर्मियों में आप देखेंगे कि सतह पर एक पतली सी परत तैरती हुई सी हमको दिखती है। और जब एक पतली सी परत के रूप में नदी बह रही है, तो उसके अंदर जो जीव जंतु होंगे वो कहाँ पर अब होंगे, उनका अस्तित्व कहाँ पर बचा होगा। एक पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। मिट्टी की खुदाई और रेत खनन की वजह से नदी उथली और चौड़ी होती जा रही है। इसके कारण पानी कम होने से हर साल कई जगहों पर धार भी बदल रही है, जिसका खामियाजा बारिश में तटों के कटाव के रूप में सामने आ रहा है। खासकर बलौदी के पास कटाव के कारण नदी की सीमा किसानों के खेतों तक पहुंच गई है। पहले की तुलना में बरसात कम हो रहा है। बरसात वैसे क्वांटिटी पूरा होता है, लेकिन कम समय में पूरा पानी गिर जाता है। और दूसरा जो शिवनाथ नदी का शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, तो पानी का उपयोग एक तो शहरों में, प्लस आजकल जो मोदी जी नए योजना है नल जल योजना हर गांव में, तो गांव में पानी शिवनाथ नदी से दे रहे हैं, इससे पानी की मात्रा धीरे कम होती जा रही है। शिवनाथ नदी से लगातार मिट्टी और रेत का खनन जारी है, फिर भी जिम्मेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो नदी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा और बड़ी आबादी के लिए जल की आपूर्ति मुश्किल हो जाएगी। कोमल धनेसर,
IBC 24 भिलाई। बात करेंगे मनेंद्रगढ़ की। यहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। आग से बिजली व्यवस्था लेकिन बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। बस स्टैंड के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देर रात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई, लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कोई जनहानि नहीं हुई, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस वजह से बिजली व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई। आसपास के इलाकों में कई घंटों तक बिजली नहीं रही। बस स्टैंड के पास की ये घटना बताई जा रही है। और अब खबर बीजापुर से है, जहां व्यापारियों के फेंके कचरे में आग लग गई। आग ने ट्रांसफार्मर को भी अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बीजापुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर व्यापारियों ने जो कचरा फेंका था उसमें अचानक आग लग गई और ये आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसने ट्रांसफार्मर को भी अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। और अब छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं। आज नौतपा का चौथा दिन है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आज अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच रहेगा। और आपको बता दें कि कल अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस था। नौतपा के चौथे दिन भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है। हीट वेव का अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी किया गया है। कई जिलों में आपको बता दें कि हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी किया गया। लोगों से सतर्क रहने की, सावधान रहने की जो अपील है वो मौसम विभाग ने की है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी अपने साथ रखें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें।